हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी के सभी साथी। बहुत सारे भाइयों ग्रुप डी का फॉर्म अभी तक भर रहे हैं, भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ग्रुप डी में पोस्ट कौन सी चूज करें। क्योंकि साथियों बहुत सारी अलग अलग वीडियो आ रही हैं, जोन वाइज आप लोग देख रहे हो। तो मैं इसका एक ऑथेंटिकेटेड साथियों सोर्स के साथ में आज उतरा हूं कि कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर है। भैया वर्कलोड के हिसाब से देख लो, प्रमोशन का किस में स्कोप ज्यादा है, या सैलरी अलाउंसेस और जॉब की प्रोफाइल की किस जॉब में क्या काम करना होता है, और एक सबसे बड़ा रीजन किस जॉब में आप लोग रहते रहते अपनी आगे की तैयारी को भी कर सकते हो। इस हिसाब से हम लोग इस जॉब की प्रेफरेंस को, पोस्ट की प्रेफरेंस को चूज करेंगे आज। तो एक बार सभी के सभी साथी आ जाइए। मेरा नाम है जितिन कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी लैब के इस प्यारे से चैनल पर। सभी को राधे राधे। आओ क्लास को जरूर, इस इवेंट को देखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बात नहीं करूंगा किस पोस्ट कहां क्या, ये बस आप लोगों को बता दूं मेरे भाइयों, पोस्ट जब आएंगी, जब बढ़ेंगी तब बढ़ेंगी, लेकिन अभी 32,400 कुछ है ही है। इसमें दो चीजें समझ लो, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमारी आई साइड है तब हम क्या करें, या हम लड़कियां हैं तब हम क्या करें सर, या मैंने अप्रेंटिस कर रखी है तब क्या करें। तो अब मेरी बात सुनो, लड़कियों के लिए साथियों दो चीजों को मैंने यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसे अपनी साथियों पॉइंट्समैन को ले या नहीं ले, या वर्कशॉप को ले या नहीं ले। तो मैं पहले एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करता हूं, जो नॉर्मल व्यक्ति है। सुनो मेरी बात साथियों, नॉर्मल व्यक्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है कि भैया तुम्हारे पास में जो भाई ग्रुप डी से तुम अब जिस बच्चे की ऑब्वियसली तैयारी अच्छी है, उसको इतना सबको पता रहता है कि भैया अगर कोई जॉब वो ज्वाइन कर रहा है तो तुरंत से पहले मेरे बच्चों, वो एक सेकंड दे दीजिए बस, हाँ, तो वो तैयारी भी करना चाहेगा। ऑब्वियसली बात है, वो तैयारी भी करना चाहेगा आगे जाकर। तो आप लोग जितने भी साथी अगर ये सोच रहे हो, सबसे पहले मैं बात करता हूं तुम्हारा यहां पर वर्कलोड जिधर कम है। तो वर्कलोड जिसमें कम है, तो साथियों सबसे पहले आप सभी के सभी साथी, इस बार हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट नहीं आई है, लेकिन आप लोग सभी भाई यहां पर मैं बता दूं दो पोस्ट हैं जहां पर वर्कलोड कम है। सबसे पहला आप सभी के लिए टीएल और एसी। आधे से ज्यादा भाइयों को नहीं पता तो टीएल एसी क्या होता है। टीएल एसी का मतलब होता है लाइटनिंग और एयर कंडीशनिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, इसमें लोड कम है और आपका इसमें सैलरी भी अच्छी बनती है क्योंकि टीएडीए ज्यादा बनता है। ठीक है। दूसरा वर्कलोड कम है वर्कशॉप वाले, जितने भी वर्कशॉप हैं साथियों, वर्कशॉप वाले जितने भी वैकेंसीज हैं, आप लोग लड़कियों इसको भी आप प्रायोरिटी पर रखना, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो तुम लोग। तो काम की बात है, वर्कशॉप, टीएलएसी और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले जितने भी हैं पोस्ट, आप उन्हें प्रायोरिटी पर रख सकते हो। सर आपने पॉइंट्समैन क्यों नहीं रखा, मैं आपको बता दूं, पॉइंट्समैन मैंने ये प्रायोरिटी पर जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई भी प्रमोशन जल्दी पाना चाहते हैं, और यहां पर साथियों उनके लिए पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट जॉब है। क्योंकि आप देखोगे ग्रेड 4 से लेकर मेरे भाइयों, ग्रेड 4 से लेकर पॉइंट्समैन में आप लोग अगर पढ़ने में ठीक हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल सकते हो, तो ग्रेड बी तक आ सकते हो, ग्रेड सेकंड तक आ सकते हो। उसका क्या रीजन है, इसमें आप पहले क्लर्क भी बन सकते हो, क्लर्क के बाद में साथियों आप लोगों के लिए प्रमोशन भी जल्दी होते हैं। दूसरी चीज, पॉइंट्समैन वाला बच्चा वो किसी भी कीमत पर वो ना भरे जिसकी आई साइट डाउन है, क्योंकि आई साइट के हिसाब से साथियों इसके लिए जो कैटेगरी रखी गई है वो A2 कैटेगरी रखी गई है मेडिकल। सिर्फ ये जिसकी आंखें डाउन है, आंखें खराब है बेटा, आंखों में दिक्कत है, चश्मा लगाता है, वो पॉइंट्समैन के अलावा किसी को भी आप रखना, लेकिन प्रायोरिटी में आप पॉइंट्समैन को मत रखना। ठीक है, मेडिकल में दिक्कत हो जाएगी पॉइंट्समैन वालों के लिए। बाकी सब साथियों वर्कशॉप को आप लोग सबसे पहले रखना, वर्कशॉप वालों को आप सबसे पहले रखना, ध्यान रखना वर्कशॉप वालों को, और पॉइंट्समैन को आप लोग साथियों दूसरे या पहले नंबर पर रख सकते हो। ठीक है, सभी के सभी साथी समझ लीजिए जितने भी भाई हैं। इसके बाद में आप लोग साथियों यहां पर एक डिपार्टमेंट होता है टीएलएसी, सभी समझ ही गए हो, और साथियों सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसको आप रख सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा होगा कि सर मुझे तो सैलरी ज्यादा चाहिए, तो सैलरी के लिए यार देखो, टीए जहां होगा सैलरी 10,000 रुपए अपने आप बढ़ जाएगी। अब तो टीए का भी बात चल रही है ज्यादा करने की। और एक डिपार्टमेंट होता है साथियों टीआरडी। टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तुम लोगों ने ये देखा होगा, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, यहां ध्यान से देखो ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट कौन सा होता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूं, जहां पर साथियों बिजली की लाइन पर काम करना पड़ता है, जो उनके लिए अलग से दिया हुआ होता है। टीआरडी वालों के लिए एक गाड़ी होती है, वो बिजली की जो लाइन होती है 32,000 वाली, वो
साथियों उन लोगों के लिए होती है, ठीक है। तो उसमें जो है इन लोगों का क्या पड़ता है, ज्यादा पड़ता है साथियों, ट्रैवलिंग अलाउंस इनका ज्यादा पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही टीएल और एसी वालों का भी टीए। अच्छा, इसमें मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में ध्यान रखना, इसमें रिक्स अलाउंस आने की बात हो रही है। रिक्स क्यों, रिक्स अलाउंस आने की बात हो रही है इस वाले डिपार्टमेंट में, इस वाले पोस्ट पर, क्योंकि इसमें रिक्स ज्यादा होता है 32,000 वाली लाइन पे। जैसे एसएससी जीडी में आपने देखा होगा एक अलग से साथियों अलाउंस होता है आरए, रिक्स अलाउंस, वैसे भी इन्हें मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो प्रायोरिटी पर आप लोग अगर सबसे पहले नॉर्मल व्यक्ति हो तो आप लोग पॉइंट्समैन पहले नंबर पर रख सकते हो, वर्कशॉप दूसरे नंबर पर रखना। और जितने भी भाई हैं सुन लो मेरे बच्चों, यहां पर आप सभी के सभी साथी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन तीसरे पे रख सकते हो, टीएल और एसी चौथे पे रख सकते हो, नॉर्मल व्यक्ति। और यहां पर जितने भी बच्चे टीआरडी पांचवें पर रख सकते हो, और कैरिज वैगन वाला भी छठे पर, क्योंकि इसमें साथियों वर्कशॉप वाले में ज्यादा जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। फिर साथियों आप सभी के सभी साथी बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, वर्कशॉप की 3-4 पोस्ट हैं डीजल मैकेनिकल वाली, काम वही है। अब आप मेरी बात सुनो, काम की बात, लड़कियों तुम लोग 100%, पहले अगर हॉस्पिटल अटेंडेंट आता तो आप वो रखते, लेकिन हॉस्पिटल अटेंडेंट नहीं आया तो आप लोग सबसे पहले नंबर पर रखो अपनी वर्कशॉप, क्योंकि आगे पढ़ाई वाले भी हैं, पढ़ाई वाले बच्चे वर्कशॉप रखना पहले नंबर पर। सही है भाई, और चश्मा सही है तो नहीं है तो भाई पॉइंट्समैन को मत रखना, पहली बता रहा हूं। इसके बाद में लड़कियों आप लोग सभी के सभी साथी टीएलएसी, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, कैरिज वैगन और टीआरडी वाले डिपार्टमेंट को रख सकते हो। पॉइंट्समैन को भी रख देना लड़कियों अगर रखना चाहो तो। अगर किसी की आंखें डाउन है तब का प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूं मैं। अगर कोई साथियों जो पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही है, पॉइंट्समैन में भी काम ज्यादा करना होता है क्योंकि संटिंग करनी होती है। संटिंग करते करते आप लोगों ने ये देखा होगा, ये वाला सीन साथियों आपका एक व्यक्ति के साथ में हो गया था, जिसमें जो है वो ट्रेन के लोको और वैगन के बीच में आ गया था। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, कई सारे काम करने होते। और हाँ, एक चीज और समझ लेना जितने भी साथी हैं, सर जो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट है ना बेटा, उसमें ना थोड़ा सा जो है आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, या ये जो ट्रैक मेंटेनर वाला है इसको आप साथियों लास्ट में रख सकते हो। और साथ ही साथ साथियों आप सभी के सभी साथी जो ये वाला जॉब है, कौन सा वाला बच्चों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाला, उनको आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। ये वाला, इसमें ब्रिज पे ही काम करना पड़ता है और शहर से थोड़ा दूर होता है। तो ये सारे साथियों आपसे, और मेडिकल कैटेगरीज के हिसाब से भी बता रहा हूं, मेडिकल कैटेगरीज जरूर देख लेना। और सबसे बड़ी बात, एक मोस्ट, जिस जोन से भी भरो इसमें यह देखना कि वैकेंसी है या नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखोगे जनरल में 54 वैकेंसी है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा, और अगर आप देखोगे पॉइंट्समैन की 83 है, ठीक है। मेंटेनर की 298 है। अब बताओ मेंटेनर का फायदा है नहीं भाई, मेंटेनर तुमसे मैं कह रहा हूं लास्ट में भरना, और यहां पर 298 है पोस्ट। तो भाइयों इससे अच्छा तो पॉइंट्समैन भरना आप लोग सभी के सभी साथी। समझ में आ रहा है सबको। असिस्टेंट कैरिज वैगन बेटा इसमें समय पर होता है, आओगे जाओगे 4-5 घंटे की जॉब होती है 8 घंटे की, लेकिन काम इतना ही कराया जाता है, ठीक है। अब आप सभी के लिए बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, प्रायोरिटी मैंने समझा दी है, सभी के सभी साथी नहीं हो तो लिख लो चाहे। साथियों यहां पर जितने भी साथी हैं जो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसे वो C3 C1 C2 वाले कैटेगरी में डालना, या B2 वाले में, B1 में मत डालना कलर ब्लाइंडनेस वाले को। इसको चेक कर लेना, जैसे सिग्नल के लिए कलर ब्लाइंडनेस वाला नहीं चाहिए ही बेटा, तो सिग्नल वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता। B1 वाले में कलर ब्लाइंडनेस वाला बच्चा ना डाले, ठीक है। अब मेरी बात सुनो काम की, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले आप लोग किसको रख सकते हो इसमें, तो सबसे पहले आप लोग साथियों यहां पर जितने भी साथी हैं, या तो पॉइंट्समैन को रख लेना सभी के सभी साथी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जितने भी वर्कशॉप वाली जॉब दिख रही है तुम लोगों को, असिस्टेंट वर्कशॉप इससे पहले रख लेना, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाला रख सकते हो, ठीक है। सभी भाइयों से कहूंगा असिस्टेंट। और अब यहां पर काम की बात सुनो, इसके बाद में मेरे बच्चों आपका जितने भी भाई हैं, सर जो लोको सेट वाला है ध्यान से देखो, कैरिज वैगन असिस्टेंट वाला सही है, तीसरे नंबर वाला लास्ट में रखना ही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में पीवे वाला भी लास्ट में रखना, पीवे वाला भी लास्ट में रखना, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आप लोग टीएलएन एसी वाला रखना, टीएलएन एसी वाला वर्कशॉप का पहले रखना लड़कियों, बाद में इसे, ठीक है। और टीआरडी असिस्टेंट टीआरडी, इसे आप देखो पॉइंट्समैन पहले नंबर पर रख लेना, वर्कशॉप वाले आप लोग साथियों दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर रख लेना, ठीक है, सभी के सभी साथी। इसके बाद में आप टीएलएसी वाला रख सकते हो 5वें नंबर पर, टीएलएसी वाला 5वें नंबर पर। और यहां पर टीआरडी वाला भी साथियों, इसमें पैसे ज्यादा है तो आप चाहें इसे
छठे या पांचवें नंबर पर रख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी लोको सेट इलेक्ट्रिकल, लोको सेट डीजल, इनको आप लोग साथियों रखना चाहो, वर्कशॉप की जॉब होती है ये भी, तो आप इन्हें भी रख सकते हो। ठीक है, पढ़ाई हो जाएगी ज्यादा अधिकतर। सही है भैया। लास्ट में आप लोगों को कौन कौन से रखने, तो लास्ट में आप लोग रखना कौन से, ये वाले कौन से भाइयों, असिस्टेंट ब्रिज पीवे वाला साथियों, आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा सभी के सभी साथियों, और ट्रैक मशीन वाला। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट साथियों मेंटेनर वाला। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर। चलिए, ये तरीका था। बाकी आप लोगों के लिए रोज मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में 8 बजे क्लास करा रहा हूं। हमारी 5 बजे क्लास लाइव होती है। रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है, ध्यान रखना। रीजनिंग 30 नंबर की है, तो रीजनिंग के हिसाब से ही साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 8 बजे आप सभी के लिए लाजवाब जबरदस्त क्लास होती है। और सभी के सभी साथी यहां पर जितने भी साथी, ये देख लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस, वैसे 5 बजे से हमारी क्लास लाइव होती है। आप सभी के सभी साथी 5 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई भी भाई लैब्स की एप्लीकेशन से पढ़ना चाहता है, तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि भाई आप लोग इस समय पर हमारे कोर्स को मात्र 500 रुपए में साथियों पढ़ सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस को आप ज्वाइन कर लीजिए lab.live पर जाकर, और भाई 500 रुपए में तुम्हें रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ कराया जाएगा। और इसमें कूपन कोड लगा देना, और ये 365 दिनों के लिए हो जाएगा। और इसमें भी साथियों प्राइस भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, लैब 365 कूपन कोड कहां मिलेगा, लैब की एप्लीकेशन पर जाकर। इसी में लाइव क्लास होगी, पीडीएफ भी यही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लैब 365 कूपन कोड है, लैब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आर कोर्सेज में लाइव कोर्स में जाकर आप लोग इसे राजधानी एक्सप्रेस को ले सकते हो, फायदा है। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, जिससे क्लासेस हम लोग प्रॉपर तरीके से आप सभी के लिए बता दे। क्लासेस रोज आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर जुड़ती है बेटा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप सभी के सभी साथी इस पर जरूर जुड़ना ना भूलिएगा। सभी को मेरा नमस्कार, जितिन सर लैब इस टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। कैसे लगी आप सभी को इन्फॉर्मेशन? जय हिंद। ध्यान रखिए अपने।